आइए देखते हैं कि थायोल से सल्फाइड कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ बाईं तरफ मेरे पास मेरा थायोल मौजूद है और इस थायोल में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल करने जा रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड थायोल को डीप्रोटोनेट कर देगा, जो कि रिएक्शन के दूसरे मरहले में इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा ताकि मेरे सल्फाइड को प्रोडक्ट के तौर पर बना सके। तो यहाँ ये मेरा सल्फाइड मौजूद है। ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसा है, या इसका कह लें कि एनालॉग है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा। इस वीडियो में हमने एक अल्कोहल से आगाज किया था और हमने अपने अल्कोहल को पहले मरहले में बेस के साथ और दूसरे मरहले में एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया था। फिर हमें प्रोडक्ट के तौर पर अपना ईथर मिला था। तो हम यहाँ पर पहले अपना ईथर बना देंगे। थायोल यहाँ अल्कोहल में सल्फर के जैसा, या कह लें कि सल्फर का एनालॉग है, और सल्फाइड ईथर का सल्फर एनालॉग है। आए अब सल्फाइड बनाने के मैकेनिज्म को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपने थायोल से शुरू करूं तो यहाँ मेरे पास कार्बन है जो कि सल्फर से जुड़ा हुआ है, और ये फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस सल्फर पर इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। अब अगर मैं कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के बारे में सोचूं तो नंबर्स के ज़मरे में तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है। तो ये दरअसल बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड नहीं है। हमने जैसा अल्कोहल में देखा, ये इससे काफी मुख्तलिफ है। तो अगर यहाँ ऊपर हम अल्कोहल को देखें तो मैं जानती हूँ कि ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ उल्टे हाथ पर ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिहाजा अल्कोहल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी फर्क होता है। थायोल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी थायोल न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ये लोन पेयर्स ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के मुकाबले में अभी भी न्यूक्लियस से दूर होते हैं, चूंकि सल्फर एक बहुत बड़ा एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलराइज्ड होते हैं और इस वजह से थायोल जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब अगर हम वापस अपने मैकेनिज्म पर चलें तो अब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है इसे शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर OH माइनस लिखूंगी। हाइड्रोक्साइड एनाइन बेस के तौर पर काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर ये प्रोटॉन ले लेगा और पीछे फिर सल्फर पर ये इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो चले अब थायोल का कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। अब हमारे पास कार्बन सल्फर से जुड़ा हुआ है और इस सल्फर के पास इन इलेक्ट्रॉन्स के तीन लोन पेयर्स हैं, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो ये थायोलेट एनाइन कहलाता है। थायोलेट एनाइंस बहुत ज्यादा मुस्तहकम होते हैं। अब चूंकि सल्फर एक बहुत बड़ा एटम है तो आप नेगेटिव चार्ज को बहुत बड़े इलाके में फैला सकते हैं। थायोलेट एनाइन निस्बतन मुस्तहकम होता है और ये थायोल को अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक बना देता है। ठीक है, अब अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में इसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं होती, चूंकि अल्कोहल छोटे होते हैं। थायोल दरअसल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, इसीलिए हम यहाँ इसे डीप्रोटोनेट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि थायोलेट एनाइन बन सके। अब अगले मरहले में हम अपना एल्काइल हैलाइड शामिल करेंगे। तो ये रहा मेरा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के पास पोलराइज्ड बॉन्ड होता है ना। हेलोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ मौजूद इस हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिहाजा थायोल अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और उनसे भी बेहतर न्यूक्लियोफाइल थायोलेट एनाइन होते हैं। अब थायोलेट एनाइन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा और हमें यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म मिलेगा, जिसमें हमारा ताकतवर न्यूक्लियोफाइल हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस हेलोजन पर धकेल देगा। तो अब अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है जिसमें हमें सल्फर मिला है जो कि 2 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये दोनों एक ही जैसे R ग्रुप हों, यहाँ ये मुख्तलिफ R ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो हमने ये सल्फाइड बना लिया है। अब चले सल्फाइड बनाने की एक मिसाल करते हैं। तो हम यहाँ इस मॉलिक्यूल से शुरू कर रहे हैं।
पहले मरहले में हम इस थायोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल करने जा रहे हैं, तो चले यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, यानी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फिर अगले मरहले में हम इसमें एल्काइल हैलाइड शामिल करेंगे, तो चले हम इसमें इथाइल ब्रोमीन अपने एल्काइल हैलाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि पहला मरहला एसिड बेस रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्साइड एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस प्रोटॉन को ले लेगा। यह दरअसल थायोल का एसिडिक प्रोटॉन है। फिर सल्फर पर बाकी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है। तो यहाँ हमारे पास एक रिंग है, फिर हमारे पास हमारा सल्फर है। सल्फर के गिर्द अब इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। थायोलेट एनाइंस बहुत जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ब्रोमीन और इस कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ मैं ब्रोमीन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दूंगी और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा। लिहाजा थायोलेट एनाइंस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेंगे। यहाँ SN2 मैकेनिज्म अमल में आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मेरे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा। अब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब हमारे पास ये रिंग मौजूद है जो कि सल्फर से जुड़ी हुई है और हमारे सल्फर ने अब 2 मजीद कार्बन हासिल कर लिए हैं। सही है। क्योंकि यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन पर आ जाएंगे तो हम यहाँ इस सल्फर पर इथाइल ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ इस तरह से सल्फर के पास ये 2 कार्बन मौजूद है। सल्फर के पास अब इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स भी मौजूद है। तो यूं हमने अपना सल्फाइड बना दिया है। अगर मैं इस सल्फर को नाम देना चाहूं तो जैसे हम ईथर को नाम देते हैं, इसका तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है। मैं इन ग्रुप्स को एल्काइल ग्रुप्स के तौर पर लेती हूँ और इन्हें भी आम तरीके से नाम दे सकती हूँ। तो अगर मैं सीधे हाथ पर इस ग्रुप को देखूं तो ये एक इथाइल ग्रुप है और अगर मैं उल्टे हाथ पर इस ग्रुप को देखूं तो ये एक फिनाइल ग्रुप है। तो ये इथाइल है और फिर ये फिनाइल। अब यहाँ हम हरूफ तहज्जी की तरतीब के हिसाब से इसे लिखें तो पी से पहले ई आता है, तो ये होगा इथाइल फिनाइल। फिर हम जानते हैं कि ये सल्फाइड है तो हम इसके आगे सल्फाइड लिख देंगे, तो इसका मुकम्मल नाम हो गया इथाइल फिनाइल सल्फाइड। लिहाजा इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस के एनालॉग रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के तौर पर इथाइल फिनाइल सल्फाइड मिला है।